Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 15th of September. So let's start the day with the first important topic and that is Sovereign Gold Bond Scheme 2023 और 24। तो ये ऑलरेडी आप 2023-24 सीरीज 2 से आपको समझ आ गया होगा कि इसके पहले भी सीरीज 1 लाया गया होगा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का। ये कोई वेब सीरीज की बात नहीं करी जा रही है, दरअसल ये एक स्कीम है, ठीक है। और गोल्ड बॉन्ड मतलब गोल्ड में आप निवेश करोगे, ठीक है। तो ये उससे जुड़ा हुआ है और ये ओपन किया जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए जो कि सितंबर 11 से 15 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो जो भी कोई चाहे वो जाकर के यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकता है। अब आइए इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। अगर आप करेंगे भी तो आप क्यों करेंगे, क्या बेनिफिट्स है, उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको लॉन्च किया गया नवंबर 2015 में, ठीक है। यूपीएससी सवाल इसी टाइप का देता है। तो 2015 में लाया गया था अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये स्कीम का नाम भी आप ध्यान रखेंगे और इस स्कीम के तहत इशू करा जाएगा बेसिकली जो वो ओपन सब्सक्रिप्शन होगा, मतलब कि कोई भी आकर के जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है इन ट्रांचेस जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से होगा। चलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो आप ग्राम ऑफ गोल्ड के मल्टीपल्स में लोगे, जिसमें मिनिमम 1 ग्राम होगा ही होगा। मतलब आप जितना भी परचेस करोगे पर ग्राम के अकॉर्डिंग आप करोगे, एक वैल्यू जो है वो 1 ग्राम का होगा। मैक्सिमम क्या है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपके लिए 4 केजी जो है वो आप मैक्सिमम परचेस कर सकते हो, मिनिमम 1 ग्राम मैक्सिमम 4 केजी फॉर इंडिविजुअल्स। साथ साथ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो इसके लिए भी 4 किलो ही है और 20 केजी जो है वो ट्रस्ट और बाकी का जो सिमिलर एंटिटीज है, यानी कि अगर जो मंदिर हैं बड़े बड़े तो ये जब कहीं ना कहीं जैसे बहुत बड़े बड़े आप देखेंगे साउथ इंडिया जो टेम्पल्स हैं वो ओवरऑल आप देखोगे बहुत ज्यादा वहां गोल्ड है, तो अगर वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो 20 किलोग्राम ट्रस्ट के लिए और बाकी के उसी से जुड़े एंटिटीज के लिए। तो ये जो गोल्ड बॉन्ड्स है ये को ओन्ड है, ठीक है। और ये जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट का वो 4 किलोग्राम रखा गया है, जहां पे आप देखोगे फर्स्ट एप्लीकेंट ही अप्लाई कर सकेगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। इंटरेस्ट रेट आप देखोगे तो ये 2.5% पर एनम के हिसाब से है, जो कि सेमी एनुअली दिया जाएगा नॉमिनल वैल्यू ऐड करते हुए। टेन्योर आप देखोगे इंटरेस्ट काफी कम है, लेकिन ये क्योंकि काफी सेफ है। वैसे भी गोल्ड आप देखोगे आपके घर में पड़ा हुआ है, आपको उसमें कौन सा वैल्यू बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सरकार चाहती है कि वैसे भी गोल्ड हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक तो ये इंपोर्ट कम हो सके और जो घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है वो बैंक्स में आ सके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इसका एक आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्सेप्ट है। टेन्योर क्या है जी, तो 8 साल के लिए आपको लॉक इन पीरियड पे रखना होगा। एग्जिट ऑप्शन जो है वो 5वां, 6वां और 7वें साल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो टेन्योर है वो 8 साल है। अब आपको एग्जिट ऑप्शन अगर करना है तो 5, 6, 7 में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि डिनोमिनेटेड है ग्राम्स ऑफ गोल्ड में और ये होल्ड करता है फिजिकल गोल्ड के वैल्यू को। बेसिकली सब्स्टिट्यूट है कि आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल गोल्ड होल्ड ना करो, इसको आप एक डिपॉजिट की तरह इस्तेमाल करो। आप इसके लिए आपके लिए एक एसेट हो वो, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो है वो पे करते हैं इशूड प्राइस इन कैश और फिर बॉन्ड्स जो है वो रिडीम किया जा सकेगा कैश ऑन मैच्योरिटी। तो जब वो बॉन्ड्स कहीं ना कहीं जब आपने गोल्ड डिपॉजिट किया या फिर उसमें आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब आप बॉन्ड उसको जब वापस करोगे आपको कैश मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। और ये जो बॉन्ड है वो इशू किया जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पर्ल मिलेट कल्टीवेशन जोन्स इन इंडिया। तो हाल ही में एक स्टडी किया गया एग्रोनॉमी जर्नल के द्वारा जो कि अनवील करता है सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन भारत का जो कोर पर्ल मिलेट है बाजरा प्रोडक्शन जोन। तो ये ड्रिवन है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रेनफॉल शिफ्ट्स से। ये स्टडी जो है वो कंडक्ट किया गया इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे कल्टीवेशन जोन्स को रिवाइव करना, तो एरिड राजस्थान वाले रीजन में जहां रेनफॉल बहुत कम होता है वहां के लिए ये मिलेट्स बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। और जो सेमी एरिड रीजन है जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल इंडिया और जहां पर बेसिकली सॉइल का जो रीजन है वो भी काफी हेवी है, यानी कि आप देखोगे पंजाब, इवन हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये सारे जो है वो सेमी एरिड रीजन्स हैं। तो इन रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल मिलेट्स को बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। वैसे भी ईयर 2023 को यूएन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और इसका अपने आप में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस भी है। सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट है। क्लाइमेट चेंज जो है इसके वजह से आप देखोगे रेनफॉल जो है वो कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हुआ है और इस वजह से ये शिफ्टिंग जो है वो मैनेज कर सकता है। साथ साथ में आप देखोगे ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से जो हार्ट डिजीज है, कोलोन कैंसर जो हो सकता है या फिर सेलिएक डिजीज, इवन एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सबसे पहला बात तो प्रिवेंट करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत अच्छा है, सोने में भी बहुत मदद करेगा आपको। फिर वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बहुत सारे
लोग परेशान है ओबेसिटी से आज के टाइम पे, तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा ये है। साथ साथ में आप देखोगे ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई है यानी कि हाइपरटेंशन है, उसको भी ये रेगुलेट करेगा। डायबिटीज, जो कि भारत आप देखोगे डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है, इसको भी ये कंट्रोल करेगा। और साथ साथ में मसल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको भी ये स्लो डाउन करेगा। अब ऐसा नहीं कि बूढ़े होने से रोक देगा, लेकिन ये स्लो डाउन करेगा। और साथ साथ में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स अगर है, जो पीरियड्स में महिलाएं परेशान होती हैं, डिस्मेनोरिया जैसा होता है जहां पे पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसके लिए भी ये काफी रिलीफ मतलब पहुंचाएगा। यानी कि ये आप कह सकते हो रामबाण है मिलेट्स। तो ये, और इसका वैल्यू किसी को पता ही नहीं है। हम आज भी राइस और व्हीट की ही बात कर रहे हैं, तो इसीलिए सरकार चाहता है कि इसको भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। चलिए बेनिफिट्स तो आप देख लिए, यहाँ पे लेस रिसोर्स, बहुत ज्यादा फार्मर को आपको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में लेस फर्टाइल सॉइल्स पे भी हो जाएगा, रेनफॉल भी ज्यादा नहीं लगेगा और ग्राउंड वाटर का भी आप बचा सकते हो उसको। फिर आप देखोगे कि ये इंटेंस हीट है तब भी हो सकता है और बहुत कम टाइम पे तैयार हो जाएगा, बहुत लंबा आपको नहीं रखना है। न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको बता दिए। और इसी के साथ साथ में हाई फाइबर होने से कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है वो भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं प्रिवेंट करेगा। और ये स्टोर किया जा सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 2 या उससे ज्यादा साल। तो कई बार आप देखोगे महंगाई क्यों हो जाता है, इसके पीछे ये भी कारण है कि फूड जो है वो डैमेज हो जाता है, क्रॉप्स जो है वो डैमेज हो जाता है क्योंकि पेरिशेबल होता है, लेकिन इसका जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा है। फिर ये हेल्दी डाइट है और ये रिस्टोर करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, बहुत अच्छी बात है। सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव कर रहा है। तो मतलब आपने 2 साल इसको लगा दिया, अब इसके बाद आप वापस से राइस और व्हीट पे भी आ सकते हो। तो ये नेचुरल बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्टर वर्गेसी क्यूरियन का। तो ये आपको पता होना चाहिए, मिल्क जो है वो उसी से जुड़े हुए, ऑपरेशन फ्लड, अमूल आप देखोगे यहाँ पे कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है उससे जुड़े हुए ये हैं। और इनका 11th एनिवर्सरी जो है वो इस साल किया गया है सितंबर 9 को। फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन भी ये बोले जाते हैं। एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर वर्गेसी क्यूरियन किससे जुड़े हुए हैं या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता किसको कहा जाता है। और इसी के साथ साथ में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है डेयरी इंडस्ट्री को बनाने में। अमूल जो एस्टैब्लिश हुआ है कोऑपरेटिव है वो, तो ये इन्हीं के वजह से एस्टैब्लिश हो पाया और आज वो बहुत सक्सेसफुल ब्रांड बन पाया है। साथ साथ में आप देखोगे ऑपरेशन फ्लड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट हो सकता है ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, पल्सेस दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है डेयरी डेवलपमेंट से है, जहां पे मिल्क प्रोडक्शन में भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा है, इंडिया भी मिल्क प्रोड्यूसिंग में टॉप पे आता है, लेकिन हमारे यहाँ खुद ही हम कंज्यूम कर लेते हैं और ऊपर से मिल्क जो है उसको हम चीज में या योगर्ट में कन्वर्ट बहुत कम कर पाते हैं, जिसको हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए इनको कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। मतलब आप भारत रत्न को छोड़ दो तो जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो तीनों ही पद्मा अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में MOU जो साइन हुआ है, तो ये स्ट्रेंथन करेगा, क्या करेगा स्ट्रेंथन, इसके बारे में देखते हैं। पहला है एग्रीकल्चरल रिसर्च कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा ICAR और बांग्लादेश का जो एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल है, ताकि एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन में प्रमोट किया जा सके। दूसरा है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को रिन्यू किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश हर तरीके से जुड़े हुए हैं, यूथ अफेयर्स की बात कर लो, स्पोर्ट्स की बात कर लो, मास मीडिया की बात कर लो, तो यहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस को और बेहतर करना, फाइनेंशियल टाइज को एडवांस करना। तो यहाँ पर आप देखोगे MOU जो है वो जुड़ा हुआ है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स से, ठीक है, और बांग्लादेश के बैंक से। NPCI मतलब भारत का है नेशनल पेमेंट्स, और ये एनहांस करेगा कमर्शियल टाइज, ठीक है, जैसे रुपए प्रीपेड कार्ड्स बांग्लादेश में और ATMs वगैरह, क्रॉस बॉर्डर रेमिटांस को, रेमिटांस मतलब विदेशों से, मतलब आपके जो भारतीय हैं जो विदेशों से अर्न कर रहे हैं वो पैसा जब भारत में वापस भेजते हैं तो ये रेमिटांस होता है, क्योंकि ये डॉलर का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो नहीं होता, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बेहतर है। और भारत जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेमिटांस रिसीवर है। इसी के साथ साथ में एक्सेप्टेंस है UPI वगैरह का, QR कोड्स का, साथ साथ में। और ये MOU जो है वो बेसिकली इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स से था। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लग रहा है। ये हमारा इनिशिएटिव आपको कंसिस्टेंटली मिलता रहेगा, बस आप प्यार बनाए रखिए। चैनल पे बाकी वीडियोस भी हैं, आप जाकर के चेकआउट करिए। और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, और वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको इससे बियॉन्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और आप प्लीज, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप महीने भर ट्राई करके देखिए, आपको खुद रिजल्ट समझ में आएगा, आपके ज्ञान में समझ में आएगा। और अगर आपको नहीं आता है तब आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियोस का एटलीस्ट पूरा देखा करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।